नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रावत एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपने ग्राम पंचायत धुदलिया मंडाल। आज 3 मार्च का दिन और सुबह के 7:50 हो रहे हैं और मैं अपने कार्यालय चौखुटे को जा रहा था। तो रास्ते में फिर मैंने जैसे कि इस रोड की दिशा और दशा पहले ही बताई थी आपको कि यह रोड जो पीएमजीएसवाई के अधीन जो रोड है धुदलिया मंडाल वाली मारकोबाखल थानेगांव मोटर मार्ग, इसकी हालत काफ़ी जीर्ण शीर्ण, कई महीनों से लगातार प्रयासरत, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता हुआ। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि इस रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा एकदम दयनीय स्थिति में रोड पहुंच चुकी है और रोड की कंकर तो सब उखड़ ही चुके हैं, डामर एकदम ख़त्म है, सोलिंग तक उखड़ चुकी थी। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई थी, आए थे, कुछ दिन सफाई भी हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा से ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पे 2 पहिया वाहनों के लिए बहुत ही खतरनाक यह रोड हो चुकी है। और जो मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि इस रोड पे पहले 1-2 बाइक वाले स्लिप करके गिर भी गए थे। और परसों की घटना बताता हूँ आपको। ये रोड पहले देखिए, ये सड़क, इसकी स्थिति ये है, ठीक। ये कंकर एकदम टू व्हीलर के लिए बहुत ही खतरनाक। और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ आपको, मैं धारकोट में खड़ा हूँ, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर ये टूट के गिर चुका था। उसके बाद मैंने जेई साहब से शिकायत की थी। जेई साहब ने ठेकेदार महोदय को भेज के यहाँ पे ये एक जर्मन तकनीकी का जो आपने ये आए, इनके बंदे आए और यहाँ पे 2 पत्थर इधर से लगाए, 2 पत्थर उधर से लगाए और यहाँ पे 2-3 बांस के डंडे लगा के चले गए। देखिए ये स्थिति है यहाँ से। बट मेरी फिर बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि यार हमारे पे अभी बजट नहीं है और इसके एस्टिमेट जा चुके हैं और ये जल्दी इसमें काम होगा, और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि जब ये आए और इन्होंने लगाया, पहले ये थोड़ा नीचे तक टूटा था, ये लगभग यहाँ तक टूटा था। ये 3-4 दिन पहले की बात है। एक लोडिंग ट्रक जो ऊपर से आ रहा था, कोसराली से आ रहा था लोडिंग ट्रक, वो इसमें घुस गया था। वो तो अच्छी किस्मत रही कि उसने वहाँ ब्रेक मार दिए। उसके बाद ये पूरा जो मलबा जो गया है और ये जो टूट के गया है, नीचे पत्थर वत्थर गए हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कम से कम, अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी गिर गई, भगवान ना करे ऐसा हो, वो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लंबा ये देखेंगे आप, नीचे 100 मीटर लंबा जाएगा जो भी गाड़ी यहाँ से जाएगी। और इनको बताने के बावजूद, इनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद, वीडियो बनाने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इतनी सकरी रोड है। ये देखिए गाड़ी यहाँ से, ये लोगों ने पत्थर लगा रखे गाड़ी जाने के लिए, ये देखिए, ताकि गाड़ी निकल सके। रोड यहाँ है बट ये पत्थर इसलिए लगाए गए हैं ताकि गाड़ी भी ऊपर नाले में भी ना गिरे। यहाँ पर सिर्फ एक ऑल्टो जाने लायक रोड बची है और बाकी लोडिंग ट्रक यहाँ अपना टायर डाल के यहाँ से आ रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जे महोदय से कि इस रोड में जितने जल्दी हो सके, क्योंकि आप एस्टीमेट बनाते जा रहे हो, कभी कई महीने से बना रहे हो। मैं दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि कभी भी जब ये जो यहाँ पे इस रोड पे संबंधित जेई एई अधिकारी मौजूद हैं या जो इस पर अपॉइंट हैं, आपने रोड की इतनी स्थिति गंभीर क्यों होने दी? मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ। रोड हमारी 10%, 20%, 30%, 40% डैमेज थी, आपने उस टाइम पर समय रहते आपने एस्टीमेट क्यों नहीं भेजा? क्योंकि जब आप आज रोड 90% डैमेज हो गई है, हर जगह से आपके कलमट जो ख़त्म हो गए हैं, आपकी रोड टूट गई है, आपकी सोलिंग उखड़ गई है, आपका डामर एकदम ख़त्म हो गया है, आपके नाले अभी तक 15 साल हो गए हैं। ये देखिए आपके नाले अभी 15 साल 16 साल में अभी आपके नाले नहीं बने हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि यार हमने एस्टीमेट भेज रखा है। और एस्टीमेट तब भेजा आपने जब हमने वीडियो बनाई, हमने कंप्लेन करी, लगभग रोड डैमेज होगी, तब हम आपको याद आती है कि हाँ यार ये लोग रोड के लिए यहाँ से हंगामा कर रहे हैं, ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो जाके आपने एस्टीमेट भेजा। उससे पहले आपने एस्टीमेट क्यों नहीं भेजा? और एस्टीमेट भेजे भी दो, मैं सब लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब यहाँ पे बहुत देश जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगा था जनवरी में, आज फरवरी भी ख़त्म होकर मार्च में पहुँचे, 2 जनवरी की बात थी, अग्निरी में लगा था। उस दिन कांडपाल जी जो उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव हैं, उनके समक्ष मैंने इसकी रिपोर्ट रखी थी, मैंने इसके एक ब्यौरा दिया था। उस दिन आपने बोला था कि हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने वो 2 महीने में क्या कार्रवाई करी? उसके बाद आपका मेरे पे ना आज तक कोई कॉल आता है, ना कोई मैसेज आता है, कोई इसके बारे में कोई वो नहीं है। आपने कहा एस्टीमेट भेज देगा, कितना टाइम इसमें और लगेगा ये बताने की कृपा करें। और जो ये मैं दिखा रहा हूँ गंभीर स्थिति हो गई, अगर यहाँ पे कल के दिन ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं। ये रोड पर चलने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं सब टैक्स पे कर रहे हैं, सब अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, गवर्नमेंट के खाते में बराबर पैसा जाएगा। रोड पे चल रही गाड़ियाँ तो टैक्स पे सबका हो रहा है, तो हमें रोड भी तो अच्छी चाहिए। अगर टैक्स आप ले रहे हो, उसके बाद
ये इसमें आप अधिकारी जो इसमें अलाइन हैं, आपका काम बनता है कि ये रोड का आपने निरीक्षण करना चाहिए। आपने जेई ने इस रोड पर रेगुलर आना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पर कितनी गंभीर स्थिति है, और आपको रिपोर्ट भेजनी चाहिए आगे। सरकार ने कभी मना नहीं किया कि पीएमजीएसवाई का कभी पैसा नहीं है। पीएमजीएसवाई विभाग इतना बड़ा विभाग है जिसके पास काफ़ी करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, जो कहीं पर भी दे सकती है, लेकिन आप लोग अपनी लापरवाही के कारण आप लोग सही रिपोर्ट उसको समय पर नहीं भेजते हैं विभाग के ऊपर। अगर आप समय रहते हुए आप अपनी जॉब अच्छी ढंग से करते हैं, अगर समय रहते आप रिपोर्ट अच्छी टाइम पे देते, तो इस रोड की स्थिति ये नहीं होती। और यही रोड नहीं है, मैं चौखुटिया ब्लॉक की बात करूँ या पूरे उत्तराखंड की बात करूँ, लगभग 90% जगहों पर यही हाल है। तो मेरा अनुरोध है आपसे, कृपया मुझे एक तो इसको ठीक कराने की कृपा करें। दूसरी चीज़, जो आपने बहुउद्देशीय शिविर में आपने जो रिपोर्ट तय की थी, और रिपोर्ट आपने जो इस दिन हमें बताया था कि यार हमने आगे पीएमजीएसवाई का रिपोर्ट भेज दी है और हमने इस पे अपनी रिपोर्ट बना रखी है, एस्टीमेट बना रखा, उस पर भी मेरे को अपडेट देने की कृपा करेगी, उसका क्या हुआ। धन्यवाद।